मैं 70 साल का हूँ। ये बात कहते हुए भी मुझे अजीब लगता है, क्योंकि भीतर कहीं मैं आज भी वही आदमी हूँ जो कभी 35 का था, जो सोचता था कि अभी बहुत समय पड़ा है। लेकिन शरीर हर सुबह मुझे याद दिला देता है कि अब समय कम है। और इसी कमी के बीच एक बात है जो बार बार मन में लौट आती है। काश मैंने आज को ज्यादा जिया होता। मैं ये किसी को प्रभावित करने के लिए नहीं कह रहा, नहीं इसलिए कि कोई मुझे सही ठहराए। सच तो ये है कि अब सही या गलत से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी अपने आखिरी मोड़ पर है और यहाँ बैठकर पीछे देखता हूँ तो चीज़ें साफ दिखने लगती हैं। वो बातें जो चलते समय धुंधली थीं अब बहुत साफ हैं, और वो साफ तस्वीर हमेशा सुकून नहीं देती। आजकल मेरे दिन बहुत शांत होते हैं। ज़्यादातर समय मैं अकेला रहता हूँ। सुबह उठता हूँ, चाय बनाता हूँ, अखबार खोलता हूँ, फिर बंद कर देता हूँ। पढ़ने का मन कम हो गया है, शब्द अब थका देते हैं। दोपहर में थोड़ी देर बालकनी में बैठता हूँ। नीचे सड़क पर लोग भागते हुए दिखते हैं। कोई ऑफिस जा रहा है, कोई बच्चों को स्कूल छोड़ रहा है। सब जल्दी में है। मैं उन्हें देखता हूँ और सोचता हूँ, मैं भी ऐसा ही था, हमेशा कहीं पहुंचने की जल्दी में। लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि जहां पहुंच रहा हूं वहां पहुंचकर क्या मिलेगा। रातें अब लंबी लगती हैं, नींद जल्दी नहीं आती। तब दिमाग पुराने रास्तों पर चलने लगता है। वही पुराने मोड़, वही फैसले, वही दिन जिन्हें मैंने आज नहीं कल कहकर टाल दिया था। और अब जब कल आया है तो आज बचा ही नहीं। मैं कोई बहुत गरीब आदमी नहीं था, नहीं कोई बहुत बड़ा आदमी। एक साधारण जिंदगी थी। पढ़ाई ठीक ठाक की, नौकरी मिल गई, शादी हुई, बच्चे हुए। बाहर से देखने वाले को सब कुछ सही लगता था, और शायद उस समय मुझे भी लगता था कि मैं ठीक ही कर रहा हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने जानबूझकर कुछ गलत किया। ज्यादातर फैसले उस समय सही ही लगते थे। मैं अपने 20 और 30 के दशक में बहुत मेहनत करता था। सुबह जल्दी निकलता, देर से लौटता। मुझे लगता था कि यही जिम्मेदारी है, घर चलाना है, भविष्य सुरक्षित करना है। उस समय आज से ज्यादा कल की चिंता रहती थी। आज अगर थक भी गए तो क्या हुआ, कल बेहतर होगा। आज अगर बच्चों से ठीक से बात नहीं हुई तो कोई बात नहीं, कल कर लेंगे। मुझे याद है, मेरा बेटा जब छोटा था, एक बार उसने मुझसे पूछा था, पापा आप हमेशा ऑफिस क्यों जाते हो? मैंने हंसकर कहा था, ताकि तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकूं। उस समय मुझे ये जवाब बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा मैं बहुत समझदारी की बात कह रहा हूं। आज सोचता हूं, शायद उसे ये सुनना था कि मैं घर क्यों लौटता हूं। मेरी पत्नी कई बार कहती थी, इतना मत भागो, थोड़ा रुक भी जाया करो। मैं सुनता था, लेकिन समझता नहीं था। मुझे लगता था कि वो भावुक है, व्यावहारिक नहीं। मैं खुद को बहुत प्रैक्टिकल मानता था, समय का सही इस्तेमाल करने वाला आदमी। लेकिन आज समझ आता है कि मैंने समय का इस्तेमाल तो किया, लेकिन उसे जिया नहीं। छोटी छोटी बातें थीं, बच्चों का स्कूल का कार्यक्रम जिसमें मैं नहीं जा पाया, किसी रिश्तेदार की तबीयत खराब थी, लेकिन मैं कहता रहा, इस हफ्ते बहुत काम है। रविवार को घर में सब बैठे होते और मैं फाइल खोलकर बैठ जाता। मुझे लगता था कि मैं परिवार के लिए ही तो कर रहा हूं, लेकिन परिवार ने कभी मुझसे ये नहीं कहा कि मैं उनके लिए क्या कर रहा हूं। उन्होंने बस ये महसूस किया कि मैं उनके साथ नहीं हूं। उस समय मुझे थकान महसूस नहीं होती थी, या शायद होती थी, लेकिन मैं उसे अनदेखा कर देता था। शरीर साथ दे रहा था तो मैंने मान लिया कि सब ठीक है। मन में कहीं ये ख्याल ही नहीं आया कि ये सब हमेशा नहीं चलेगा। मुझे लगता था कि एक समय आएगा जब मैं रुक जाऊंगा, जब सब सेटल हो जाएगा, तब मैं जिंदगी जीऊंगा। समस्या ये थी कि वो समय कभी नहीं आया। हर साल कुछ न कुछ नया निकल आता, नई जिम्मेदारी, नया खर्च, नई चिंता, और मैं हर बार यही कहता रहा, बस थोड़ा और। ये थोड़ा और अब पीछे मुड़कर देखता हूं तो पूरे जीवन जितना बड़ा हो गया है। मेरे माता पिता बूढ़े हो रहे थे। मैं उनसे मिलने जाता था, लेकिन जल्दी में। फोन पर बात होती थी, लेकिन अधूरी। मुझे लगता था कि वो हमेशा रहेंगे। एक दिन अचानक पिताजी चले गए। मैं उस दिन भी ऑफिस में था। फोन आया और मैं सब कुछ छोड़कर भागा,
लेकिन वहां पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। उनकी आंखें बंद थीं। मैं उनके पास बैठा रहा और मन में एक ही बात घूमती रही, काश मैंने उनके साथ और समय बिताया होता। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ, कुछ समय तक। फिर जिंदगी फिर से चल पड़ी, दुख भी काम में दब गया। मैं फिर उसी रफ्तार में लौट गया। मैंने उस अनुभव से कुछ सीखा नहीं, या शायद सीखना नहीं चाहा। समय ऐसे ही गुजरता रहा। बच्चे बड़े हो गए, अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। मेरी और मेरी पत्नी एक ही घर में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे बातचीत कम होती गई। बातें ज्यादातर ज़रूरतों तक सीमित रह गईं। किसको क्या चाहिए, कौन कब आएगा, वो पहले जैसी हंसी, पहले जैसी लंबी बातें, सब कहीं रास्ते में छूट गया। मैंने कभी ये सोचकर नहीं बैठा कि हम दूर हो रहे हैं। मुझे लगता था ये उम्र का असर है। लेकिन आज समझ आता है कि दूरी उम्र से नहीं, अनुपस्थिति से आती है। फिर वो दिन आया जिसने मुझे हिला दिया। मेरी पत्नी बीमार पड़ी। अचानक नहीं, धीरे धीरे। पहले कमजोरी, फिर जांच, फिर अस्पताल। मैं अस्पताल में बैठा रहता था, लेकिन दिमाग कहीं और होता था। डॉक्टर की बातें सुनता, लेकिन भीतर एक डर बैठ गया था। एक ऐसा डर जिसे मैं पहले कभी महसूस नहीं किया था। एक रात वो मुझे देख रही थी, बहुत देर तक। फिर उसने कहा, तुम हमेशा बहुत व्यस्त रहे। उसकी आवाज में शिकायत नहीं थी, बस थकान थी। उस वाक्य ने मुझे अंदर से तोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता था कि वो सच कह रही है। वो कुछ महीनों बाद चली गई। उसके जाने के बाद घर बहुत बड़ा हो गया। कमरे वही थे, लेकिन आवाजें नहीं थीं। सुबह की चाय बनाते समय कोई पूछने वाला नहीं था कि चीनी कम है या ज्यादा। टीवी चलता रहता था, लेकिन देखने वाला कोई नहीं था। मैं उस घर में रहता था, लेकिन वो घर जैसा नहीं लगता था। तब पहली बार मुझे महसूस हुआ कि मैंने कितना कुछ बाद के लिए छोड़ा था, और बाद अब बचा ही नहीं था। बच्चे आते हैं, हफ्ते में कभी, महीने में कभी। वो मुझसे प्यार करते हैं, मैं जानता हूं, लेकिन उनके अपने जीवन है, और मैं उन्हें दोष नहीं देता। मैंने भी तो यही किया था। फर्क बस इतना है कि अब मेरे पास इंतजार के अलावा कुछ नहीं है। अब जब मैं पीछे देखता हूं, तो मुझे अपने बड़े फैसलों से ज्यादा अपने छोटे फैसले याद आते हैं। वो दिन जब मैंने कहा आज नहीं, वो शाम जब मैंने कहा अभी समय नहीं है, वो पल जब मैंने सोचा बाद में। मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं गलत कर रहा हूं। यही सबसे बड़ी बात है। गलतियां अक्सर शोर नहीं करती, वो चुपचाप होती हैं, रोजमर्रा की तरह। और जब तक आवाज आती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। आज मैं ये नहीं कहता कि मेहनत करना गलत है, जिम्मेदारी निभाना गलत है, लेकिन मैंने ये मान लिया था कि जिंदगी बाद में जिएंगे, और यही मेरी भूल थी। आज को मैंने सिर्फ एक सीढ़ी की तरह देखा, कल तक पहुंचने का जरिया। मैंने आज को अपने आप में पूरा दिन नहीं माना, मैंने उसे बस एक तैयारी माना, और तैयारी करते करते जिंदगी निकल गई। अब लोग मुझसे पूछते हैं, आपको किस बात का सबसे ज्यादा अफसोस है? मैं उन्हें कोई बड़ा जवाब नहीं देता, न कोई भारी शब्द। मैं बस इतना कहता हूं, मैंने आज को हल्के में लिया। काश मैंने कुछ शामें बिना वजह बिताई होती, काश मैंने कुछ काम अधूरे छोड़ दिए होते, काश मैंने कुछ फोन कॉल टालने के बजाय उठा लिए होते, काश मैंने ये मान लिया होता कि सब कुछ नियंत्रण में रखना जरूरी नहीं। अब मैं ज्यादा कुछ ठीक नहीं कर सकता। जो चला गया वो लौट कर नहीं आता। मैं ये सच स्वीकार कर चुका हूं। ये स्वीकार करना आसान नहीं था, लेकिन अब यही सच्चाई है। अगर आप ये सुन रहे हैं, तो मैं आपसे कुछ मांगने नहीं आया हूं, ना आपको बदलने। बस एक बात साझा कर रहा हूं, जिंदगी टलती नहीं है। आप उसे टाल सकते हैं, लेकिन वो चलती रहती है। आप आज जिस पल में हैं, वही आपका जीवन है। कोई रिहर्सल नहीं है, कोई बात का संस्करण नहीं है। मैं ये सब कहते हुए भी जानता हूं कि आप शायद वही करेंगे जो मैं करता था, क्योंकि उस समय ये सब बातें बहुत दूर की लगती हैं। मैं भी सुनता था, समझता नहीं था। बस अगर कभी किसी दिन आप बिना वजह रुक जाएं, किसी के साथ बैठ जाएं, किसी दिन को ऐसे ही जाने दें, तो शायद ये कहना बेकार नहीं जाएगा। मेरे पास अब ज्यादा दिन नहीं है। ये मैं डर से नहीं कह रहा, ये बस एक तथ्य है। मैं सुबह उठता हूं और हर दिन को एक उपहार की तरह देखता हूं। देर से सही, लेकिन अब देखता हूं। शाम को जब सूरज ढलता है, तो मैं खिड़की के पास बैठता हूं।
रोशनी धीरे धीरे कम होती है और उस रोशनी में मुझे अपने सारे बीते दिन दिखते हैं, कुछ अच्छे, कुछ अधूरे। अब मैं बस यहीं बैठा हूँ, शोर से दूर, भीड़ से दूर, और सोचता हूँ, काश मैंने आज को ज्यादा जिया होता। अगर ये बात आपके भीतर कहीं रुक जाए तो ठीक है, अगर नहीं तो भी ठीक है। मैंने तो बस सच कहा है, जो मेरे पास बचा था वही।